दोस्तों बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या ये कहें कि सीएपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो 1760 वैकेंसी आई थी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो पोर्शन है आपका वो ये भी रहने वाला है कि बीएसएफ में आप किस तरह से अपने आप को परिपक्व करते हैं, किस तरह से नंबर लाते हैं। 20 में से 20 हिंदी में तो आनी चाहिए एटलीस्ट आपको। अगर मान लेते हैं कि इंग्लिश में या आप कंप्यूटर में या आप मैथ में मानते हैं कि भाई 20 में से 20 नहीं आते तो चल जाएगा, तो एक दो नंबर इधर उधर हो जाएगा, लेकिन हिंदी में नहीं आएंगे और आपने तो बहुत सारे कोर्स ले रखे हैं। तो अगर हिंदी में जो मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपकी जो तैयारी है वो कैसी है उसका आपको एक अंदाजा लग जाएगा। तो अगर आप 20 क्वेश्चन के 20 लाते तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं सिक्योर होने की कगार पे खड़ा है। आपको पता है 2022 में जो वैकेंसी आई थी, ये इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 90 नंबर गई थी। और 90 कैसे गई थी? पेपर पिछली जो कंप्यूटर की मैंने क्लास दी थी उसमें बच्चे बोल रहे थे कि सर इजी पेपर है। इजी नहीं है मेरे भाई, उतना ही आएगा। आपको डराया जा रहा है कि इस तरह से हो जाएगा, उस तरह से हो जाएगा, तभी तो कोर्स बिकेगा। यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मॉक दे रहा हूँ, आप अपने आप को चेक कर लीजिएगा। इसका मैं जो मॉक दिया है वो मैं आपको पीडीएफ आप टेलीग्राम के ग्रुप में मैं डाल दूंगा, उसको भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में हैं। तो ये बेहतरीन 20 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हिंदी के जो मुझे लगता है कि ये बेहतरीन है और यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर कहीं नहीं गए। बेहतरीन मौका ये टेस्ट होने वाला है। तो चलिए बिना आपका टाइम खराब किए सबसे पहले पे चले जाते हैं हिंदी के। सबसे पहला है क्या, हिंदी में कौन सा शब्द तत्सम है? आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम तद्भव यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर देखने को मिलेगा। तो कौन सा आपको तत्सम है? तत्सम कौन सा? मतलब संस्कृत का शब्द तत्सम हो गया, संस्कृत का तद्भव हो गया हिंदी का। तो आपको बताना है कि इसमें से आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा आपका हिंदी का और इंग्लिश संस्कृत का शब्द है। देखिए पहला है आपका पानी, नीर, जल, पावनी। तो इसमें से आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जल। जल आपका क्या हो जाएगा, आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये प्योरली कौन सा शब्द है, ये आपका संस्कृत से बना हुआ है, ये संस्कृत से बना है, तो ये आपका हो जाएगा आपका जल। एक चीज और, आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए उसका भी कमेंट्स जरूर बता के जाना, जिससे कि एक आइडिया लग जाए कि आप कितने पानी में हैं और आपको क्या कुछ आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गगनचुंबी, जी हाँ, शब्द में कौन सी समास है? आपको बताना है गगनचुंबी शब्द में कौन सी समास है। पहला है कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि और तत्पुरुष। आप बताइए इसमें कौन सा सही है। देखिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास जो है, इसमें गगनचुंबी में गगन को चूमने वाला, मतलब इसमें बहुव्रीहि समास है। गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, लेकिन ना गगन है ना चूमने वाला है। गगनचुंबी का जो राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे पर चलते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तीसरा नंबर क्वेश्चन आप इजी समझ रहे होंगे, लेकिन इसी तरह के और यही गलती करके आएंगे ऐसे क्वेश्चन। रामचरितमानस के रचयिता कौन है आपको बताना है। पहला आपका सूरदास, तुलसीदास, कबीर और रैदास। आप आपका आंसर बताएंगे कि इसका क्या आपका होने वाला है। देखिए ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और ये अवधी भाषा में आपके लिखी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। आप कितने अभी तक सही किए हैं या इसका क्या राइट आंसर है, कमेंट्स में आप जरूर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी एक आइडिया हो जाए कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्वेश्चन हल्के नहीं है और यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा हार्ड में चले जाएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला, आएगा ही नहीं, देख लेना। पहला ऑप्शन है आपका परेशान करना, खुश करना, डराना या सम्मान करना। नाक में दम करना का जो आपका हो जाएगा परेशान करना। ठीक है, परेशान करना इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यार तुमने तो नाक में दम कर दिया है, कुछ पढ़ उड़ के दे दे हो नहीं घर वालों को। ठीक है, अगले चलते हैं 5 में। काव्य के मुख्य अंग कौन से होते हैं? जी हाँ, काव्य के मुख्य अंग कौन से होते हैं ये आपको बताना है कि काव्य के मुख्य अंग कौन से होते हैं। रस और छंद, रस और अलंकार, रस भाव शैली, डी है रस छंद अलंकार। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको बताना है कि काव्य के मुख्य अंग कौन से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रस छंद अलंकार, ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। काव्य का अंग, मुख्य अंग, रस छंद अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छठे पे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला है आपका वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है,
वह स्कूल जाते हैं, वह स्कूल गया है। कौन सा सही हो जाएगा? वह जो है वो सिंगुलर नंबर है, ये एक वचन है, वह एक वचन है। तो एक वचन है तो यहाँ पर भी एक, देखिए यहाँ पे हैं, यहाँ पर हैं, वह स्कूल जाते हैं, वह स्कूल गए हैं। तो इसका पहला जो हो जाएगा वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्वतंत्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए ता, त्रय, तंत्र और अन। इसमें 4 में से आपको बताना है कि राइट आंसर आपका क्या है। तो देखिए स्वतंत्रता, स्वतंत्र, स्वतंत्र प्लस ता, इसका जो क्या हो जाएगा? ता, ये आपका इसमें प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग में से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, तो इसका ता ऑप्शन हो जाएगा। इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। स्वतंत्रता में आपका हो जाएगा ता। 8वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते शब्द में कौन सा कारक है? पढ़ते पढ़ते सब पद में कौन सा कारक है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला है कर्ता, दूसरा है कर्ण, तीसरा है आपादान और चौथा है संबंध। कर्ता, कर्ण, आपादान, संबंध, बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्ण, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कर्ण आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। पढ़ते पढ़ते है कर्ण, क्योंकि ये कार्य का माध्यम है। ठीक है, कार्य का क्या है? ये माध्यम है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्ण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको पुल्लिंग बताना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये सब बताना है। तो यहाँ पर आपके से क्या पूछा है? पुल्लिंग कौन सा है? पुस्तक, बच्चा, लड़की या कलम। आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पर बताएंगे आप कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है बताइए। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चा, बच्चा एक क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, बच्चा एक पुल्लिंग है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सरल, कोई नो बकवास, सीधे आपको एग्जाम को टारगेट करते हुए ये सारी वीडियो बनाई जा रही है। पहले मैंने कंप्यूटर का टेस्ट दिया है, उसको आप देख लेंगे कितने नंबर है, उसका भी कमेंट्स करना है। कितने क्वेश्चन आप हिंदी के सही कर सकते हैं, उसका भी करना है। चारों जितने भी 5 सब्जेक्ट आपके आते हैं, हर सप्ताह मैं अलग अलग एक टॉपिक लूंगा, उसके बाद एक मैराथन डाल दूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि आपका एग्जाम आपको पता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वो डेट है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, कहीं ना कहीं आपको नोटिफिकेशन कोई ना कोई आ जाएगा। तब तक मैं आपको ऐसे ही आपका जो कैलिबर है वो चेक करते रहेंगे कि आप कितने माध्यम में हैं, क्योंकि 10 से 20 मिनट की वीडियो होती है, उसमें आप चेक कर लेंगे। सरल शब्द का विलोम शब्द क्या है? सरल का विलोम क्या होगा? कठिन, कोमल, नम्र और मधुर। इसमें से आप बताइए कि सरल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो सरल का क्या होगा? कठिन का क्या होता है? सरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय है? अव्यय बताना है। अव्यय कौन सा है? पहला है आपका धीरे, आदमी, बचपन या मित्र। 11वें क्वेश्चन का आप बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द अव्यय है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धीरे, धीरे इसमें आपका अव्यय हो जाएगा। यह एक क्रिया विशेषण है। देखिए धीरे जो है एक क्रिया विशेषण है और ये अव्यय हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है धीरे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, यह किस काव्य का अंश है? हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुत फेमस ये आपका काव्यांश है। इसको बताना है कि किसका है। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीता, सूरसागर। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपको बताना है हरि अनंत हरि कथा अनंता किस वाक्य का, किस काव्य का अंश है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, और इसका तुलसीदास जी ने इसको आपको रचित की है और ये किस में है। अवधि में। इसको याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है। आगे देखते हैं। चोरी और सीना जोरी किस प्रकार का मुहावरा है? चोरी और सीना जोरी किस प्रकार का मुहावरा है? आपका ऑप्शन है विरोधाभास, अतिशयोक्ति, विरोधी क्रियाओं का समुच्चय, अन्याय का वर्णन। आपको बताना है कौन सा इसमें है। चोरी और सीना जोरी
क्या समझ में आ रहा है कि भाई एक तो हम चोरी कर रहे हैं, उसके बाद सीना चोरी भी कर रहे हैं, मतलब इसमें विरोधाभास है, कहीं ना कहीं आपको विरोधाभास है। तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, विरोधी क्रियाओं का समुच्चय, चोरी भी कर रहे हैं सीना चोरी भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको विरोधी क्रियाओं का समुच्चय देखने को मिलेगा। विरोधाभास, अतिशयोक्ति, अन्य का वर्णन नहीं है, न्याय का, यहाँ पर है विरोधी क्रियाओं का समुच्चय। 14वें नंबर पर चलते हैं और पूछते हैं आपसे, आकाश शब्द का समास विग्रह क्या है। आकाश शब्द का समास विग्रह क्या है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सारी जो पीडीएफ है मैं वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा आप, जिससे कि अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए, आकाश का क्या है आप बताइएगा। पहला होगा आ प्लस काश जो ऊपर चमके, ए प्लस काश जो काश नहीं हो, आ प्लस काश पूरा प्रकाश, ए प्लस काश जो न हो। आप बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है, जल्दी कमेंट्स करेंगे इसका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए प्लस काश जो न हो, मतलब यहां पर आपका जो न हो छाया न हो, मतलब आ प्लस काश का मतलब होता है जहां पर छाया न हो, ठीक है। ए प्लस काश जो न हो जहां पर छाया न हो, इसका मतलब ये होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 15वें नंबर पर, हृदय। हृदय शब्द किस संधि से बना है। हृदय आपका किस संधि से बना है, आपको बताना है कि हृदय आपका किस संधि से बना है। पहला है आपका गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। बताइए किस संधि से ये आपका बना है प्लस ये कौन से में आता है आपका, ये बताइए। इस तरह से बनेगा, है प्लस ए, हृदय जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, यण संधि, ठीक है। यण संधि में ये आने वाला है। ये नहीं कि बहुत इजी सवाल है, आपका कैलिबर यहां से पता चल जाएगा, और बीएसएफ के लिए बिल्कुल प्योर है, इससे ना अप जाएगा ना लेवल जाएगा नीचे। अपना कोर्स बेचना है, उनको आपको हाई करके दिखाना है कि भाई कितना हुआ बैठा देना है। एक बार कर लीजिए ना, पता चल जाएगा। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है आपका, पंखा किस शब्द किससे बना है। पंखा जो है किससे बना है। ऑप्शन है देशज, द्वंद, विदेशी और तत्सम। ये 4 शब्द हैं, ये 4 आपके किससे बना है शब्द पंखा, ये आपको बताना है कि पंखा शब्द आपका किससे बना है। ये आपका हो जाएगा, क्या लगता है कमेंट्स में आप जरूर कीजिएगा। देशज, तद्भव, विदेशी और तत्सम, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा आपका तद्भव का। तद्भव का पंखा जो शब्द किससे बना है, ये तद्भव शब्द से बना है। काव्य का समान अर्थ क्या होता है। काव्य का समान अर्थ क्या है ये बताना है। पहला है ऑप्शन कविता, बी है कला, गद्य और संगीत। काव्य का समान अर्थ क्या है आप बताएंगे। काव्य का हो जाएगा कविता। कविता इसका राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। देखिए काव्य का सामान्य अर्थ जो होता है कविता, यहां तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, यह काव्य कौन सा है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा में कौन सा यह वाक्य कौन सा है। पहला है संयोजक वाक्य, आश्चर्य वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। 4 ऑप्शन आपके पास है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, यह वाक्य कौन सा है आपको बताना है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। क्योंकि देखिए जो पढ़ेगा ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। भाई पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। 19वें क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं और पूछते हैं आपसे कि कुर्सी शब्द का लिंग क्या है। कुर्सी जो है आपका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। कुर्सी शब्द का क्या है आप बताएंगे। पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, तीसरा है आपका उभयलिंग और चौथा है आपका नपुंसकलिंग। आपको 4 ऑप्शन ये हैं। कुर्सी शब्द का आपको बताना है कि किसका ये है कुर्सी। देखिए इसका जो होगा कुर्सी है आपका स्त्रीलिंग की। कुर्सी जो है आपका क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। स्त्रीलिंग आपका कुर्सी का ऑप्शन ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी तक आप यहां तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा, प्लस आप बताएंगे कि आप कहां से देख रहे हैं और आपकी तैयारी क्या है, और मॉक में आपके नंबर कितने आ रहे हैं, और अभी तक जो आपने 19 क्वेश्चन किए हैं कितने आपके बनते हैं, और 20 में से आप कितने सही कर पाए हैं। कंप्यूटर का मैंने एक मॉक कल दिया था, उसको भी एक बार जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आता है। सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे आप बताएंगे? ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग, सगुण भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आप बताएंगे कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये होगा आपका सगुण भक्ति, कृष्ण भक्ति। क्या होगा इसका? सगुण भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 क्वेश्चन आपके ये हैं, और आपको बताना है कि जो आप हिंदी में से 20 में से आपने 20 किए हैं, आपका 20 में से कितना है? 17 स्कोर आ रहा है, आपका कितना? 18 है। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिख के जाएंगे, प्लस टेलीग्राम का जो लिंक मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली में आपको एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बीएसएफ से एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैं आपको इतना अच्छा मॉक प्रोवाइड कराऊंगा। तो इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।